बचाओ, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, आजादी। ए औरत, शांत रह और अपनी पढ़ाई की भीख मांगना छोड़ दे। अगर तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनना है, तुम्हारे हिसाब से रहना पड़ेगा। But I want to study. I want to grow. तुम औरत हो, तुम्हें पढ़ने का और सपने देखने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी भावना को व्यक्त करने की, बोलने की आजादी चाहिए। धर्म तुझे बोलने का अधिकार नहीं देता। मुझे समान अधिकार चाहिए, अपने फैसले लेने का हक चाहिए। ईश्वर ने पुरुष और महिलाओं के अधिकार अलग बनाए हैं, यह कभी एक नहीं हो सकते। मुझे रूढ़िवादी सोच से मुक्ति चाहिए। कैसी मुक्ति? ए औरत, समाज का हिस्सा बनकर रहना है तो पर्दे में और झुक कर रहना होगा। पर हरमत मैं ही क्यों? समाज तुझे पढ़ने की आजादी नहीं देता। अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, मगर सिर्फ 8वीं तक। ए औरत, तुझे काम करने का कोई हक नहीं है। तुम एक औरत हो, औरत की जगह सिर्फ रसोई घर में होती है। तुम्हें काम करना है तो करो, मगर सिर्फ रसोई घर तक। तुम एक औरत हो और तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। अगर तुम्हें बोलना है तो सिर्फ उतना ही जितना हम चाहें। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। पर हरमत मैं ही क्यों? मुझे पढ़ने की, बोलने की, नजर उठा के जीने की आजादी चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक औरत हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इंसान का दर्जा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। Mr. D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, has emitted some changes in Goddess Justice. What happened? Is something wrong? मैं संविधान हूँ। कर जहाँ जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार होंगे, वहाँ वहाँ मैं खड़ी रहूंगी। क्या हम सबसे ऊपर हो? हाँ, मैं परिवार, धर्म, जाति, संस्कृति, समाज, इन सब से ऊपर हूँ। नारी, कौन हो तुम? मैं संविधान हूँ और मैं तुम्हें सामाजिक भेदों से मुक्त करने आई हूँ। कैसे? इस किताब के जरिए। ये कैसी किताब है? ये एक ऐसी किताब है जो तुम्हें हर एक वो अधिकार देगी जिससे समाज तुम्हें वंचित रख रखा था। भारतीय नागरिक होने के रूप से तुम्हारे और आप सभी के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारे देश के संविधान में इतनी ताकत है कि वैसे अनेक सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों को पिघला सकता है। बस जरूरत है तो अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सच रहने की। भारत हमारी माता उसको एक नारी के रूप में पूछते हैं, पर आज के जमाने में इसी नारी को, इसी महिला की गोद में एक नारी को भ्रष्टाचार और शोषण से दुष्कर्म सहन करने पड़ रहे हैं। ये कैसा समाज है? और हम कौन होते हैं एक महिला से उसके अधिकार छीनने वाले, जबकि हमारे सर्वोच्च संविधान ने समान अधिकार दिए हैं। हमारे भारत में ऐसे कितने लोग होंगे जिनको उनके अधिकार के प्रति ज्ञान नहीं है, इसलिए वैसे शोषण के शिकार में फंस जाते हैं। आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम अपने अधिकार के प्रति न केवल स्वयं बल्कि औरों को भी सच करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक सर्वोच्च समाज का निर्माण करते हैं। जय हिंद, जय भारत। OMG, amazing, inspiring.